हेलो एवरीवन। सो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मेकअप ब्रश कैसे यूज़ करना है। तो ये है मेरी पैक कॉस्मेटिक की ब्रश किट। इसमें मुझे 25 ब्रशेस अवेलेबल हुए थे। सबसे पहले है मेरे पास ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में आपको एक फ्लॉलेस बेस अचीव हो सकता है। एंड ये ब्रश बहुत ही अच्छा, इसके ब्रिसल्स वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल भी स्किन पे हार्श नहीं लगते। एंड आपके टाइम को भी बहुत ज़्यादा बचाता है। अगर आप बिगनर हो और आपका बेस उतना स्मूथ नहीं आ रहा है, फाउंडेशन ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजीली आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा। उसी का ये स्मॉल साइज़ है मेरे पास। तो ये स्मॉल साइज़ है, ये भी फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है। तो इसको मैं अपनी अंडर आइज़, माउथ एरिया, अपने नोज़ कॉर्नर्स, आइज़ के ऊपर मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये भी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है, कंसीलर्स को भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देता है। एंड बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा बेस आप अचीव कर सकते हो। अब मेरे पास है ये डोम ब्रश, जिनको हम पाउडर ब्रशेस भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी फ्लफ़ी ब्रशेस होते हैं। तो इसके मेरे पास 2 साइज़ हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा साइज़ जो है वो पूरे फेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल साइज़ है वो हम अपने अंडर आइज़ के लिए, अपनी नोज़ कॉर्नर्स, आइज़ के लिए, माउथ एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये ब्रशेज़ इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि ये पाउडर को कभी भी स्टिक नहीं करते एंड ईज़िली बेस को लॉक कर देते हैं। तो जब भी पाउडर ब्रश लेना है तो याद रखना उसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि आपका पाउडर उसमें स्टिक ना हो और आपका बेस ईज़िली लॉक हो जाए। उसके बाद है मेरे पास ये ब्लशर ब्रश, जो कि एक डोम ब्रश के जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा पॉइंटेड होने के साथ साथ फ्लफ़ी ब्रश भी है। तो ये ईज़िली आपके ब्लश को इवनली आपके फेस पे ब्लेंड कर देता है। एंड इससे आपका ब्लश इवन लगता है पूरे फेस पे। एंड ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके ब्रशेस भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड ये सारे ब्रश जो है ना वो सिंथेटिक ब्रशेज़ हैं। अब मेरे पास है ये एंगल्ड ब्रश, जो कि फ्लैट एंगल्ड ब्रश है। तो इसका यूज़ आपको कहाँ करना है? इसका यूज़ करना है आपको क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए, क्योंकि ये फ्लैट ब्रश है, पफ़ी ब्रश नहीं है। एंड ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। इसके ब्रिसल्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बट ये पफ़ी ब्रश नहीं है, तो आप इससे कोई भी पाउडर वाला काम नहीं कर सकते। ओनली क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ही आप इससे ब्लेंड कर सकते हो। तो इससे इजीली आपकी कॉन्टोरिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नोज़ की कॉन्टोरिंग भी बहुत शार्प तरीके से हो जाती है, चीक्स की एंड जॉ लाइन की भी। अब है मेरे पास ये स्मॉल फ्लैट ब्रश। तो इस स्मॉल फ्लैट ब्रश का यूज़ आपको करना है अपनी आइज़ की कंसीलिंग के लिए। अगर आप कट क्रीज जैसे आई मेकअप करते हो, क्रिएटिव आई मेकअप करते हो, तो उनके लिए भी आप अपनी क्रीज को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर आपको अंडर आइज़ पे भी कंसीलिंग करनी है तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास है ये 3 आई शेडो ब्रशेज़, जिसमें सबसे बड़ा साइज़ है, फिर मीडियम एंड स्मॉल। जो सबसे बड़ा साइज़ है उसका यूज़ आपको कहाँ करना है? उसका यूज़ आपको करना है अपनी आइज़ की कंसीलिंग को लॉक करने के लिए, या फिर क्रीज़ के ऊपर आई शेडो ब्लेंड करने के लिए। एंड इन ब्रशेज़ के ब्रशेज़ तो सॉफ्ट होने ही चाहिए, वरना कभी भी आपका आई शेडो अच्छे से ब्लेंड ही नहीं होगा। इसको आप नोज़ कॉर्नर्स वगैरह पे भी पाउडर लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ये मीडियम वाला आपने अपनी क्रीज़ लाइन पे यूज़ करना है। क्रीज़ लाइन पे अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी मीडियम वाले ब्रशेस के साथ। उसके बाद आता है सबसे स्मॉल साइज़ का ब्रश, जिसको आप इनर कॉर्नर, अपने आउटर कॉर्नर्स एंड अंडर आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ब्रिसल सॉफ्ट नहीं होंगे तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका आई मेकअप कभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मेकअप में आपकी ब्लेंडिंग ही सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। अब मेरे पास है फ्लैट पफ़ी ब्रश, एंड इससे समझ आ रहा होगा ये पफ़ी ब्रश है, तो यानी कि इससे आप अपनी पाउडर चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आइज़ पे शिमर वगैरह लगाना है तो इजीली लग सकता है। नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही शार्प कॉन्टोरिंग होती है। उसके बाद है मेरे पास ये कुछ स्मॉल साइज़ ब्रश, जो कि प्रो आर्ट के हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो ब्रश है वो प्रो आर्ट का है, एंड इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। एंड ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। जब भी मुझे कुछ क्रिएटिव करना है या अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से ब्लेंड करना है तो मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्रशेज़ है एंड मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक तो इनको कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आप एक बार बाय कर लोगे तो बहुत टाइम तक चलने वाला है। उसके बाद ये उससे भी छोटा ब्रश है, एंड इसको मैं यूज़ करती हूँ कभी, जैसे मैंने कुछ क्रिएटिव आई मेकअप किया, बहुत ही कम जगह पे मुझे ब्लेंडिंग करनी है या अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना है,
तो मैं इस वाले ब्रश को यूज़ करती हूँ। उसके बाद है मेरे पास एक और छोटा वाला ब्रश जो है ये वाला, इसको आपने बहुत बार यूज़ करते हो मुझे देखा होगा। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने लाइनर वगैरह को स्मच करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, इजीली स्मच हो जाता है एंड ये ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद ये सबसे छोटू सा ब्रश जो कि एक पॉइंटेड स्मच ब्रश है। सोचो आप, पॉइंटेड स्मच ब्रश है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आपके कोई भी क्रिएटिव आई मेकअप में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, मेरा फेवरेट ब्रश है। उसके बाद ये फ्लैट ब्रश, इससे आप बहुत ही कम स्पेस में अगर आपको शिमर यूज़ करना है, कोई पिगमेंट यूज़ करना है, तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। एंड सारे ब्रशेस के ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड ये ब्रश बहुत इजीली क्लीन भी हो जाते हैं एंड ये कोई भी प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टिक नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। उसके बाद है मेरे पास ये 3 ब्रशेस जो कि है एंगल ब्रश। सबसे पहले इसमें आता है स्क्वायर ब्रश। तो स्क्वायर ब्रश है, मिनी स्क्वायर ब्रश है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ आप कर सकते हो अपनी कट क्रीज वगैरह डिफ़ाइन करने के लिए। बहुत ही ईजीली आपकी कट क्रीज डिफ़ाइन हो जाएगी, बहुत ही शार्प तरीके से। काफ़ी अच्छा ब्रश है। अगर उस पर भी नहीं यूज़ करना है तो आप इससे विंग लाइनर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी ईजिली क्रिएट हो जाएगा। एंड ये काफ़ी फ्लैट ब्रश होते हैं तो बहुत ही शार्प लाइन एकदम से क्रिएट होती है। उसके बाद है ये एंगल्ड ब्रश जो कि फ्लैट एंगल ब्रश है। तो इसका यूज़ करना है आपको अपनी आईब्रोज़ वगैरह डिफ़ाइन करने के लिए। आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर सकते हो, लाइनर्स लगा सकते हो और इनर कॉर्नर्स पे विंग भी क्रिएट करना है तो वो भी ये वाले ब्रश से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे पास ये स्पूली का यूज़ कहाँ करना है? तो स्पूली का यूज़ आप कर सकते हो अपनी आईब्रोज़ को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि जब भी हम बेस के बाद पाउडर लॉक करते हैं तो आईब्रोज़ पे प्रोडक्ट लग जाता है, तो उसको आप पहले क्लीन करना फिर ही जाके फिल करना। तो स्पूली बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसको स्ट्रेट रखना चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, अपनी तरह से थोड़ा अपनी तरह से एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड इससे आप अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं एंड अपनी लैशेज़ को भी ग्रूम कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये 2 लाइनर ब्रश। एक है थोड़ा सा थिक वाला यानी कि मोटा लाइनर ब्रश, एक है बिल्कुल शार्प लाइनर ब्रश जिससे सिर्फ मैं क्या करती हूँ अपनी विंग क्रिएट करती हूँ। विंग चाहे मुझे आउटर कॉर्नर पे क्रिएट करनी है या इनर कॉर्नर पे करनी है। समटाइम मुझे कुछ क्रिएटिव करना है यानी कि कुछ लाइन्स वगैरह ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है मेरे पास ये मीडियम साइज़ का हाइलाइटर ब्रश जो कि फैन ब्रश है। तो ये मीडियम ब्रश इसलिए लिया है क्योंकि मीडियम वाला है तो इजीली नोज़ पे भी अच्छे से हाइलाइटिंग हो जाती है। आइज़ पे करना चाहती हूँ तो आइज़ पे भी हो जाती है, चीक्स पे भी हो जाती है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का लिया। ज़्यादा बड़े साइज़ का लेते हैं तो नोज़ वगैरह की हाइलाइटिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। अब लास्ट में मेरे पास ये लिपस्टिक ब्रश। वैसे खुद पे मैं कभी भी लिपस्टिक ब्रश यूज़ नहीं करती बट क्लाइंट पे हमेशा यूज़ करती हूँ। इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पॉइंटेड पार्ट को यूज़ करो आउटलाइन करने के लिए एंड फ्लैट पार्ट को यूज़ करो लिपस्टिक को फिल करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, बहुत सारे कमेंट कर दो एंड वीडियो चाहते हो कि ब्रश को क्लीन कैसे करना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।